चलो अब आगे देखते हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। यानी लेखिका बता रही कि 22 अक्टूबर 1988 को वे लंदन का जो पेरिस के गार्दिनो रेलवे स्टेशन वहाँ पर वे ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार यानी उनकी प्रतीक्षा, यानी रजा साहब कैसे थे कि अपने मेहमान अतिथि को वे स्वयं लेने को जाते थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे, यानी वे वही खड़े रहे ट्रेन लेट भी होने के बाद। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी कितना भी बोलो तो पेरिस जा रहे, लंदन जा रहे, तो हमें वहाँ का पता नहीं रहता। अगर हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला रहा तो बहुत ही अच्छा रहता। तो उसी प्रकार उन्होंने भी उन्हें उनके हॉस्टल के कमरे के पास छोड़ा। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवाई भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। यानी देखो, बीमार होने के बावजूद भी, बाहर रहने के बावजूद भी उनका ख्याल रजा साहब ने किया था। 11 बजे जाकर उन्होंने उनके लिए दवा यानी औषधि और रेस्टोरेंट से खाना भी पैक करके पहुंचा दिया था। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी उन्होंने लेखिका के परिवार वालों को भी आश्वस्त कर दिया था कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। यानी उनमें इतनी मित्रता हो गई थी कि वे क्या करते थे, जब भी पेंटिंग पूरी करते थे एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचन थे। समालोचन मतलब किसी वस्तु के गुण या दोषों को बताने वाला, यानी उसमें क्या कमी है, कि कितनी अच्छी है या नहीं, उसके बारे में दोनों एक दूसरे को ईमानदारी से बताते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियों की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद उन लोगों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। यानी उनका प्रेम था। यानी रजा साहब कहीं न कहीं उन्हें अपनी बेटी के समान ही प्रेम करते थे। हिंदू उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। यानी रजा साहब को हिंदी और उर्दू बोलना बहुत अच्छे से आता था। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। यानी उन्हें देखो भाषाओं का ज्ञान भी था। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने फिल्म गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलना, यानी देखो इसके पहले बताया गया कि उनका शौक़ क्या था। हिंदी उन्हें उर्दू भी अच्छे से आती थी, अंग्रेजी फ्रेंच भी लिखते आता था उन्हें, कविताओं का भी बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल जो थे, फिल्मी गाने, उन्हें भी वे बड़े प्यार से सुनते थे और अपने पास में एक डायरी रखते थे और उसमें हर चीज़ को लिख लेते थे। अब उन्होंने बताया लेखिका की बेटी, जिसका नाम बताया गया हेलना, बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। यानी लेखिका की जो बेटी थी हेलना, वो बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती थी और उन्हें जब हिंदी उसके मुख से सुनते थे तो उन्हें बड़ा गर्व होता था। देखो आप, रजा साहब को अच्छे खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। यानी भारतीय भोजन, यानी उन्हें अच्छा खाने का तो बहुत शौक था, लेकिन दाल चावल मिल जाए, रोटी आलू की सब्जी मिल जाए तो वे बहुत खुश हो जाते थे। उनमें उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी।
उनके लिए, उनके फ्रांसीसियों दोस्तों के लिए, यानी भारतीय शाकाहारी भोजन कौन बनाकर भेजती थी? लेखिका हफ्ते में एक बार उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए। दोस्त कौन से थे? फ्रांसीसी दोस्त। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया, यानी जो उन्होंने रचनाएं की थी। एक बार लेखिका जब गई फ्रांसीसी दोस्तों के पास में बताने के लिए कि राजा साहब नहीं रहे, तो उनके घर की दीवारों में जो रजा साहब ने बनाई हुई पेंटिंग होंगी, कृतियाँ होंगी, रचनाएं होंगी, वे उन्हें देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, यानी मुझे मार्गदर्शन करने वाले। एंजल गार्जियन यानी मार्गदर्शन करने वाले, जिसे हमें दूध भी कहते हैं। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, यानी भागीदारी। तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। यानी लेखिका को उन्होंने देखा, जिस प्रकार लेखिका पेंटिंग वगैरह करती होंगी, बहुत सुंदर करती हुई करके उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे मार्गदर्शन बन गए हो। चलो, थैंक यू। उतनी समझ में आया तो पूछना, ओके।